नमस्कार दोस्तों। एमपीपीसीएस 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज में आज हम आधुनिक भारत से संबंधित सेट नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? ऑप्शन ए है पुर्तगाली, ऑप्शन बी है डच, ऑप्शन सी है फ्रेंच, ऑप्शन डी है डेनिश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डेनिश। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कोई ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? डी हो गया, नहीं डच वाला हो गया। अगर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी दिया रहता तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता? वही होता, क्योंकि 1999 में ही बना था। तो ऑप्शन के हिसाब से इसके आंसर चेंज हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी के हिसाब से आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए है लिवेंट कंपनी, ऑप्शन बी है ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन सी है द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, ऑप्शन डी है ओरेस्टेड कंपनी। इसका सही उत्तर है लिवेंट कंपनी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, जबकि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से पहली बार व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है औरंगजेब। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1600 ईस्वी के समय भारत का बादशाह अकबर था। अकबर का जो टाइम पीरियड था भारत में वो क्या था? 1556 से 1605 ईस्वी। तो इसी बीच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। तो इस समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जहांगीर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया, जबकि 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर स्थायी कारखाना पूछा जाता है तो आप लिखेंगे 1613 ईस्वी में सूरत में, और अगर पहला पूछा जाता है, स्थायी नहीं पूछा जाता है, खाली पहला पूछा जाता है, तो 1611 ईस्वी वाला मछलीपट्टनम वाला आप बताएंगे आंसर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी है सतारा, ऑप्शन सी है बॉम्बे, ऑप्शन डी है पणजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरत। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया था, बाद में यहाँ बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? ऑप्शन ए डचों से, ऑप्शन बी फ्रांसीसियों से, ऑप्शन सी डेनिशों से, ऑप्शन डी पुर्तगालियों से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुर्तगालियों से। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बंबई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? ऑप्शन ए है आंगियर, ऑप्शन बी है सर जॉन चाइल्ड, ऑप्शन सी है सर जॉन गेयर, ऑप्शन डी है सर निकोलस वेट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सर जॉन चाइल्ड। एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
बम्बई में अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने और हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो इसमें ऑप्शन ए है क्लाइव, ऑप्शन बी है डुप्ले, ऑप्शन सी है अल्बुकर्क, ऑप्शन डी है वारेन हेस्टिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डुप्ले, ऑप्शन बी डुप्ले। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? ऑप्शन ए है सूरत में, ऑप्शन बी है पुलिकट में, सी कोचीन में, डी कासिम बाजार में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरत में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ जिसने 1668 में सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कारखाने की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है लुईस 14वें के शासनकाल में, ऑप्शन बी है लुई 13वें के शासनकाल में, ऑप्शन सी है लुईस 15वें के शासनकाल में, ऑप्शन डी है लुईस 16वें के शासनकाल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लुईस 14वें के शासनकाल में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लुईस 14वें के मंत्री कालवर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। तो ये रहे आज के 10 क्वेश्चन। आगे 10 क्वेश्चन हम लेके आएंगे, आप इस तरह देखते रहिए। धन्यवाद।